राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग। और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे और राधा वल्लभ श्री हरिवंश की कृपा आप लोगों पर हमेशा सदा बरसती रहे। तो देखिए, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, जो कि वीडियो क्या है, ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से ये वीडियो है। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर से इन्होंने दर्शन किए, एक महिला की वीडियो है। तो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब ये जो उन्होंने किया है, क्या ये सही किया है या गलत किया, क्योंकि लोगों के कमेंट इतने ज्यादा थे। क्योंकि ये वीडियो मैंने जब देख रही थी, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो अपलोड करते हैं हम, हमारा चैनल भी है, जैसे कि दूसरा चैनल भी है मेरा जो कि मेकओवर का है, जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैंने उस पर ये मैं सर्चिंग कर रही थी, तो मैंने उस पर ये वीडियो आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि मतलब ये कहा मतलब ठीक भी है कि नहीं है। तो सुझाव थोड़ा अलग अलग होता है। तो आप बहुत सारे इसमें कमेंट भी ऐसे थे कि ये ठीक है कि नहीं है, कि ये गलत किया कि अच्छा किया। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी बताइएगा कि मतलब इन माता जी ने ये ठीक किया कि नहीं किया। सारे मतलब इतना लाइव था, ये बिल्कुल एक दुकान पर कैमरा लगा हुआ था। तो पहले इस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और बताइएगा। देखिए, ये बांके बिहारी मंदिर से कुछ दूरी पर की वीडियो है, जिससे कि जहाँ पे माला वगैरह बिकती है, जो कि लड्डू गोपाल जी बिकते हैं, मतलब पोशाक वगैरह जो कि विग्रह सेवा के सारे सामान वहां मिलते हैं। तो वहां पर ये माता जी हैं, तो माता जी ने वहां पर ये क्या किया, जो लड्डू गोपाल जी की विग्रह थी उन्होंने चोरी की थी। और ये पूरा लाइव हो रहा था, मतलब उनका कैमरा लग रहा था ऊपर से, और पूरा लाइव ये दिखाया गया है। तो देखिए, वहां पर कुछ भक्तों का ये भी मानना है कि देखिए, ठाकुर जी की तो लीला अपरंपार है, जिससे जिससे जैसी सेवा कराना चाहते हैं वो हर हाल में सेवा कराते हैं। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ तक ये मतलब सही है या नहीं है, या फिर आप लोग अपना सुझाव जरूर बताइएगा। तो पहले वीडियो को देखिए। तो देखिए, इन माता जी ने क्या करा है कि मतलब लड्डू गोपाल जी को लिया है और अपने झोले में इस तरीके से रख लिया है, फिर दूसरा सामान ये देखने लगी है। तो देखिए, क्यों आखिर इन्होंने लड्डू गोपाल जी को चुराया, ये सवाल सभी के मन में उत्पन्न हो रहा है कि आखिर वो चुराने के लिए बहुत सारी चीजें चुरा सकती थी, माला भी थी, बहुत सारी विग्रह सेवा की बहुत सारी चीजें थी, पर इन्होंने लड्डू गोपाल जी को ही क्यों चुराया। ये सभी के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर इनमें इन्होंने लड्डू गोपाल जी को क्यों चुराया। बहुत से लोग गलत बोल रहे हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बहुत से बोल रहे हैं कि इन्होंने सही किया। तो देखिए, ये तो सिर्फ हमारे लाल जी की एक लीला होती है, जिस कि वो किससे सेवा कराना चाहते हैं, किससे नहीं है। जिससे भी वो सेवा कराना चाहते हैं ना, वो हर हाल में सेवा कराते हैं। एक चीज तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, क्योंकि विग्रह सेवा हर कोई करना चाहता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, या कोई पंडित हो, कोई भी कास्ट मतलब कोई भी हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा हर कोई करना चाहता है, क्योंकि उनसे हमारा जो भाव जुड़े होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो यहाँ पे दो तीन ये कारण हो सकते हैं जो कि लड्डू गोपाल जी इन्होंने चुराए थे। दो तीन ऐसे मतलब हैं, जैसे कि आप लोग बता सकते हो कि मतलब इन्होंने किस रीजन से लड्डू गोपाल जी को चुराया। तो देखिए, पहला रीजन ये भी हो सकता है लड्डू गोपाल जी, क्योंकि ये सेवा करना चाहती हैं, पर इनके पास या तो पैसे नहीं है, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। वृंदावन की मैं आपको बात करूं, वैसे तो तीर्थ स्थल है हमारा बांके बिहारी मंदिर का, जो कि हमारा जो कहते हैं ना वृंदावन, अगर स्वर्ग कहीं है जीते जी तो श्री वृंदावन में, बाकी कहीं स्वर्ग नहीं है। तो हर कोई हर वृंदावन में जाना चाहता है, वृंदावन में सेवा करना चाहता है, वृंदावन की हर चीज से प्यार करता है। पर कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिनकी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि वृंदावन में बिना पैसों के तो प्रसाद भी नहीं मिलता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है। जब भी मैं, क्योंकि मेरा रहता है हर मंथ में जाऊं वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने, क्योंकि वृंदावन बांके बिहारी से मेरी इतनी लगन लगी हुई है, राधा वल्लभ जी से, कि मुझे हर महीने मेरे को लगता है कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने जाऊं। पर वहां पर मेरा क्या हुआ था कि मुझे पहली बार जब मैं गई थी, पहली दूसरी बार गई थी मैं, तो वहां पर क्या हुआ था कि जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था बिहारी जी को, हम भी ये चाहते हैं कि हम जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं हमें वो प्रसाद मिले, क्योंकि हमारे जो प्रभु पाते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारे हाथ में होता है तब तक वो प्रसाद नहीं होता, तब तक वो एक खाना या कुछ भी चीज होती है, वस्तु होती है, ठीक है। जब तक हमारे प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं, जब हमारे प्रभु ग्रहण कर लेते हैं उस चीज का, वो बन जाता है प्रसाद।
तो हम लोग चाहते हैं कि हमको प्रसाद मिले, हर कोई भक्त यही चाहेगा कि हमको प्रसाद मिले। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बांके बिहारी को पेड़ा चढ़ाया है तो हमको पेड़ा ही दे, हम चाहते हैं कि हमें तुलसी का पत्ता भी मिल जाए तो वो भी हमारा प्रसाद ही है। पर यहाँ पर क्या होता है, बांके बिहारी मंदिर में या फिर राधा वल्लभ मंदिर में, वहां पर बिना पैसों के प्रसाद भी नहीं मिलता है। तो मुझे पहली बार ये नहीं पता था, कि जब मैं बार बार उनसे बोल रही कि मुझे प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, पर उन्होंने प्रसाद नहीं दिया। फिर जब बोले कि नहीं 10 रुपए दे दो उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा, मतलब जो चीज नहीं चुराई जिससे कि उनको खुद स्वार्थ हो, उसमें जो भक्ति थी ना उसमें स्वार्थ नहीं था। उनको लड्डू गोपाल जी की चुराने में मुझे तो नहीं लगा कि लड्डू गोपाल जी उन्होंने चुराए तो गलत किया, क्योंकि उन्होंने सेवा के लिए चुराए, उनके मन में भाव था। देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी सही हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि मैं गलत हूँ या फिर जो कमेंट आ रहे हैं वो भी गलत हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ या फिर माता जी सही हैं। तो देखिए देखने देखने का नजरिया है। तो इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट भी करे थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं और आप लोगों के साथ भी बताऊं कि ये गलत है या सही है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि बांके बिहारी जब तक कोई लीला नहीं करते, देखो उनको कहते हैं ना भक्ति तो भाव की होती, दिल से की जाती है। तो भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त कैसा है कैसा नहीं है, वो खुद चल करके जाते हैं। तो बताओ वो वो कहते हैं लड्डू गोपाल जी क्यों चुराती है ना। लड्डू गोपाल जी खुद चले जाते हैं भैया, किसी से अगर रिझ जाए ना, किसी से उनको प्रेम हो जाए तो उसके घर ही चले जाते हैं, वो ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लाल जी की लीला है, वो जिससे सेवा कराना चाहते हैं वो उसी के साथ जाएंगे। फिर वो चाहे आपकी चोरी का रीजन हो या उनके साथ चल रहे, अगर वो खुद भी अपने आप चल देते वहां से लड्डू गोपाल जी गायब हो जाते तो भी आप कहते कि वो गायब हो गए। ऐसा हो चुका है ना, बांके बिहारी मंदिर में ऐसा हो चुका है। क्योंकि जो दो बुजुर्ग आए थे जो कि उनको निहार रहे थे, आपको पता है पर्दा लगाने की जो परंपरा चली आ रही है, जो 2-2 मिनट पे 5-5 मिनट पे पर्दा ऐसे होता रहता, आप नजरें नहीं मिला सकते बांके बिहारी से। तो उसके पीछे भी एक लीला है, ठीक है। तो लीला ये थी बांके बिहारी जी की, दो बुजुर्ग आए थे क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे, उन पर चला नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से वो बांके बिहारी जी के मंदिर में आए, प्रेम उनसे बहुत ज्यादा करते थे। तो उन्होंने बोला कि हे बांके बिहारी, नजरें तो उनकी माता जी थी जो बुजुर्ग महिला थी, तो उन्होंने बांके बिहारी से नजरों से नजरें मिला के उन्होंने उनसे बात कर रही थी। पर उनको ये नहीं पता था कि बांके बिहारी जी सुन रहे हैं, हमारे बांके बिहारी तो प्रेम के भूखे हैं भाई, है ना। तो यहाँ बांके बिहारी जी उनसे सुन रहे थे उन्हें कि मैं तो लाला के पास आ नहीं सकती, मेरे हाथ पैर चल नहीं पाते हैं, मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, कैसे अपने लाला जी को साथ काश ऐसा होता कि मेरे लाल जी मेरे घर से मेरे साथ चलते। भैया लाल जी ने इतनी बात सुनी तो लाल जी क्या हुए, भाई लाल जी तो हमारे हैं ही हैं, वो माता जी के पीछे पीछे चल दिए। जैसी माता जी गई तो माता जी के पीछे पीछे चल दिए। फिर भाई जब बांके बिहारी में, जब बांके बिहारी मंदिर में ढूंढा मचे कि बांके बिहारी मंदिर की तो प्रतिमा थी ही नहीं। अब प्रतिमा नहीं थी, कहाँ चले गए भाई लड्डू गोपाल हमारे बांके बिहारी थे। तो सबको ये खबर पहुंचा कि कोई भी इधर उधर ना जाए, और देखा कि किसी के साथ बांके बिहारी चले गए हैं। तो बांके बिहारी चले गए थे तो किसके साथ गए थे, बुजुर्ग महिला के साथ गए, तो उनको बुलाया। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि कोई भी बांके बिहारी से नजरें ना मिलाए और अपनी मन की जो बात है वो ज्यादा देर तक ना कह पाए, क्योंकि अगर कह पाएंगे हम लोग ज्यादा बोल पाएंगे, कभी कभी मन में भाव ऐसा हो जाता है कि हमारे लाल जी हमारे साथ चले, हम या वो हमारे घर पर रहे, तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है। ऐसा होता है जब भी हम लाल जी के मंदिर में जाते हैं, तो लाल जी के मंदिर में जाने के बाद हमारे आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उन्हें देखते ऐसा लगता है कि उनको देखते ही रहें, और उनसे बहुत सारी बातें करने का मन होता है, बहुत सारी बातें भी करते हैं मन मन में। तो मन मन में बात का मन में हमारे ये भी आ जाता है कभी कभी कि हमारे काश हमारे बांके बिहारी जी हमारे साथ चले, हमारे लाल जी हमारे साथ चले, हैं कि हम साथ रहें, या फिर हमारे बांके बिहारी जी हमारे घर पर हमारे पास रहें। तो ये कहीं ना कहीं मन में हमारे भाव आ जाते हैं। तो इसलिए ये पर्दा की परंपरा लगी हुई है, क्योंकि हम अपने कान्हा जी से नजरें ना मिला पाए। तो यही लीला है, देखिए लीला की बात है, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो लीलाएं करते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। बस देखने का नजरिए की बात होती है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगा कि माता जी ने कुछ गलत किया है कि होंगे कि इतने सारे कि वो लड्डू गोपाल जी को खरीद सके। वैसे आज के दौर में इतना कोई गरीब भी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी को ना खरीद पाए, ऐसी भी रीजन है कि बहुत सारे ऐसे है भी हैं, ऐसा नहीं है।
कि जिनके मन में आता है कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। देखो रीजन बहुत सारे हैं, उनकी सेवा का भाव था कि मैं सेवा करूं। माता जी ने लड्डू गोपाल जी को चुराया है क्योंकि इन्होंने एक हाथ में लड्डू गोपाल जी को ले लिया है, दूसरे एक हाथ में, क्योंकि उनका थोड़ा रखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, जैसे चोरी किया हो इस तरीके से भी लग रहा है। और दूसरे सामान को भी देख रही हैं, ऐसा हम लोग भी करते हैं ना, कभी कभी हम दो दो तीन तीन सामान को एक साथ देखना चाहते हैं, एक हाथ में ये पकड़ लिए, एक हाथ में ये पकड़ लिया, फिर एक हाथ में ये पकड़ लिया, होता है नहीं होता है? तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने माता जी ने चोरी नहीं की हो। ठीक है, अपने मन में आप भाव बना रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो और वीडियो इस तरीके से बना करके आप अपलोड कर रहे हो, तो देखो दूसरे की भी निंदा होती है, ये निंदा ही है ना? तो किसी को बोलने से पहले भी हमको सोच लेना चाहिए कि मतलब ये इन्होंने किया है कि नहीं किया है, अगर किया भी है तो क्यों किया है इन्होंने ऐसा, है ना? अगर वो, देखो अगर उन्होंने चोरी भी की है लड्डू गोपाल जी, तो वो उनका कर्म है, ठीक है? धर्म आपका क्या है, ये भी जरूरी है कि जो चोरी करता है, वो चाहे चोरी करी हो, चाहे किसी भी रीजन से चोरी की हो, या लीला हो प्रभु की, वो उनका कर्म है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ये भी एक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं बता रही हूँ लड्डू गोपाल जी, तो कई रीजन इसमें हो सकते हैं, एक रीजन नहीं है लड्डू गोपाल जी के साथ। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि माता जी ने ठीक किया कि नहीं किया, मतलब आप लोग भी अपना सुझाव जरूर दीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सही है कि गलत है, मैं भी इस कंफ्यूजन में हूँ। ठीक है, तो मेरे तो इसमें कमेंट बहुत सारे पड़े थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी, क्योंकि ये लीला है तो भैया हर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, और जब हमको लगता है मन में कुछ डाउट भी होता है तो हमें आप लोगों से भी पूछना चाहिए, हम इतने ज्ञानी तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, ऐसा नहीं है, तो हर किसी से पूछना चाहिए, जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लेना चाहिए। पर मुझे लगा था कि ये गलत है या सही है, मैं भी इन कंफ्यूजन में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सही है या गलत है, या इन्होंने माता जी ने ऐसा क्यों किया होगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।